देखो, हमारे गांव बड़ौली की ये बहुत पुरानी एक समस्या चली आ रही थी। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये जमीन एक्वायर हुई थी और उससे अभी तक कोर्ट केस भी चलते रहे और कई बार आश्वासन भी दिया गया, पर कोर्ट केस चलने की वजह से ये मैटर अभी तक चल रहा था। अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से हमारे ग्रामवासी मिले, जाकर उसमें अपनी मांग रखी, तो उसी मांग को लेते हुए मैं हमारे मंत्री श्री विपुल गोयल जी और मैं मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने खुल्लर साहब को कहा कि भी इसका कोई हल निकालें। तो खुल्लर साहब ने हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा से बात करी। उन्होंने कहा कि भाई ये कोर्ट मैटर है, एक बार कोर्ट में इसमें वो चल रहा है केस। तो खुल्लर साहब ने उनको ऑर्डर दिए, आदेश दिए कि भाई जो कोर्ट में चल रहा है, जो भी वहाँ पर प्लॉट वाले बैठे हैं, उनके पैसे ब्याज समेत वापस कर दिए जाए और ये जो इनका गांव वालों की जो एक मांग है ये पूरी हो जाए। एक मत से आपका इनका धन्यवाद, इन सभी गांव के लोगों ने धन्यवाद किया और कहा है कि आप धरने पर आकर के स्वयं समाप्त कराएं तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो, ये गांव मेरा अपना गांव है। 2019 में जब मैं विधायक बना, सबसे पहले अगर कोई गांव मैंने गोद लिया तो बड़ौली गांव को गोद लिया। कोई विकास की बात हो, चाहे स्टेडियम की बात हो, उसमें और वहाँ के विकास की बात हो, सड़कों की बात हो, नालियों की बात हो, और वहाँ के बिजली की जो यहाँ कॉलोनी है इनके गाँव के साथ, उसमें बिजली की समस्या थी, बिजली नहीं थी, उसमें बिजली पहुँचाने की बात हो, 24 घंटे जो बिजली देने की बात हो, तो सारी जो समस्याएं थी, सारी मांगे थी, हमने इनकी पूरी की। और ये गांव मेरा अपना गांव है। और जो स्कूल की एक मांग थी, बहुत पुरानी चली आ रही थी कि भाई उसको स्कूल को अपग्रेड करके 12th तक किया जाए, वो भी 12th तक भी किया गया। उसमें इसको मॉडल सेंसिटिव स्कूल बनाया जाए, उसमें वो भी मांग पूरी करी। जो हमारी बच्चियां जो दूर जाना पड़ता पढ़ने के लिए, वो नहीं जा पाती थी, या गाँव वाले हमारे ग्रामवासी उनको नहीं भेज देते। विधिवत रूप से समाप्त हो जाएगा धरना प्रदर्शन? बिल्कुल। आज जो हमारे नेताजी रणबीर चंदीला जी, हमारे चेयरमैन साहब मदन जी और सारे हमारे गांव के जो मौजूद लोग हैं, सब आए हैं और इनको आश्वासन विपुल जी की तरफ से भी दिया गया और मेरी तरफ से भी कि भाई इनका जो मांग है वो पूरी कर दी। तो लिखित में दिया है या वर्बली चला है? लिखित में क्या होता है, दे दिया, बस बोल दिया। मंत्री जी, धरना जो काफी दिन से इनका चल रहा था, अब समाप्त होने पे है, लेकिन इससे पहले धरना खत्म नहीं, आपकी बात होती थी। देखो, ये कोर्ट मैटर था, कोर्ट मैटर की वजह से इसमें समय लगा। 16 तारीख के कोर्ट में इसकी चल रही थी। उसके बाद हमारा विधानसभा सत्र चल गया। उसके बाद विधानसभा सत्र चलने के बाद ही ये जो बात हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठकर की और अधिकारियों को समझाया कि भाई यही बात इसलिए दिक्कत आ रही है। तो अधिकारियों ने बात को समझकर वो कहा कि भाई जो प्लॉट धारक है वहाँ पर उनके पैसे कोर्ट में वापस कर दिए जाए। राजनीतिक लोग धरना स्थल पे आकर के उनको बहकाया। देखो, वो तो राजनीति तो लोग करते हैं, वो अलग बात है राजनीति की। तो देखिए, एक तो मैं राजेश भाई का, वैसे हमारे हरियाणा में तो मंत्री हैं, लेकिन हमारे लिए तो हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमें ने अपने कहना चाहिए पूरा क्षेत्र अपने बेटे की तरह समझता है। तो एक तो इनके प्रयासों की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आज ही नहीं, एक लंबे अरसे से लगातार अभी सबके सामने ये बताया गया है, हर समस्या को गंभीरता से देते हैं, गंभीर प्रयास करते हैं और उसमें सफलता मिलती है। मैं सारी उनको तो अभी गिनाऊंगा, ज्यादा समय लगेगा, पर मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूं कि अभी भी फोन पर विपुल गोयल जी ने हमसे बात की है और ओपन सबके सामने उन्होंने कहा कि ये जो प्लॉट धारक हैं उनको उनकी धनराशि वापस कर दी जाएगी, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी कुछ औपचारिकताएं होती हैं और तकनीकी औपचारिकताओं के बाद ये सब का सब समस्या समाप्त है। और मैं गोयल साहब का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी और आपका भी करना चाहूंगा। आपने हमारी बातों को समय समय पर उठाया है और उनको पूरा स्थान दिया है। तो आज हम माननीय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये इसी रास्ते पर आगे भी हमारा ध्यान रखेंगे। दिया कि आप धरना आकर के समाप्त करा दें अपने हाथों से। हाँ, वो विधिवत वो करेंगे सूचित करके इनको, वो हम बहुत बहुत